जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कॉन्सेप्ट पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं चलन दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा 2025-26 के लिए रुक्मणी पब्लिकेशन द्वारा वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 10 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट 17 जून और 14 जून को निर्धारित की गई है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक एपी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? ध्वनि तरंगे हवा से पानी में जा रही है, कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? तो कौन सी राशि रहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 2 ध्रुवित प्रकाश पोलराइज्ड लाइट और अध्रुवित प्रकाश अनपोलराइज्ड लाइट में क्या अंतर है? तो इन दोनों में क्या अंतर है? तो विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन की दिशा का अंतर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 3 कैल्सिकत्व कैपिलरिटी की घटना का कारण क्या है? तो क्या कारण है? तो यह है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे की ओर जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है क्योंकि कोष की संख्या बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोष की संख्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न 5 नंबर विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में करंट का अनुभव करने वाली एक कुंडली। यह गलत है। करंट ले जाने वाली एक कुंडली विद्युत क्षेत्र के क्षेत्र में बल का अनुभव कराती है। यह भी गलत है। कंडक्टर ले जाने वाला एक तार गैर समान चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र में बल का अनुभव कराता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 6 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? एक गोलाकार दर्पण के लिए ध्रुव और वक्रता के केंद्र के बीच की दूरी होती है। तो क्या दूरी होती है? ध्रुव और एफ के बीच की दूरी दुगनी दूरी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? 2 सितंबर 2025 को बिहार में कहाँ डबल डेकर बस सेवा शुरू की गई? डबल डेकर बस सेवा कहाँ शुरू की गई? तो पटना में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है? 4 सितंबर 2025 को NIRF द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो एम्स दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एम्स दिल्ली जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? तो किस अलंकार में होती है? तो अनुप्रास अलंकार में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 11 नंबर इसमें से घुमक्कर के रूप में प्रसिद्ध लेखक कौन है? घुमक्कर लेखक कौन है? तो प्रसिद्ध घुमक्कर लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर में चलते हैं। 12 नंबर क्या करा? निम्न में से सही शब्द कौन सा है? सही शब्द का चयन करना। कृतज्ञ गलत है, कृतज्ञ गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से एक भी सही नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर में चलते हैं। 13 नंबर क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड
in the given sentence. The report was filled with sparse data and ambiguous conclusion, making it untenable to rely on. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सेप्रस स्पीरियस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में चलते हैं। 14 नंबर क्या कर रहा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिफाइंस द गिवन वर्ड्स। अपोर्शन का राइट पूछ रहा है, इसका हो जाएगा आपको 14 नंबर का बी, टू कॉम्प्लिकेटेड, टू अलॉटेड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 14 का बी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। अ प्ले इज बिगेन स्टेज बाय आवर ग्रुप इज दिस इवनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आवर ग्रुप इज स्टिंगिंग अ प्ले दिस इवनिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर में चलते हैं। 16 नंबर क्या कर रहा है? सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट ऑल इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड और सब्जेक्ट टू फेथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फेटलिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 में चलते हैं। 17 क्या कर रहा है? भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया है? तो 1985 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ है। भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार देना 1985 ईस्वी से आरंभ हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है? संविधान का अनुच्छेद 74 निम्नलिखित में से किसका वर्णन करता है? 74वां अनुच्छेद किसका वर्णन करता है? तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर क्या कह रहा है? 19 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जननिक उद्योग का एक उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? कुक्कुर पालन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर में चलते हैं। 20 नंबर क्या कह रहा है? बजट घाटा किसी देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो किस प्रकार प्रभावित करता है? तो इससे सरकारी ऋण ग्रहण में वृद्धि हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 21 क्या कह रहा है? गोपथ ब्राह्मण निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 में चलते हैं। 22 क्या कह रहा है? भारत की जनगणना 2001 के अनुसार अफगानिस्तान से प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? प्रवासी जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहे हैं कितना है? तो 0.2%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 में चलते हैं। 23 क्या कर रहा है? उस शास्त्रीय नृत्य शैली की पहचान कीजिए जो उत्तरी भारत की प्रमुख नृत्य है। तो उत्तरी भारत के प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो कथक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 में चलते हैं। 24 क्या कर रहा है? 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो किस वर्ष रद्द किया गया था? तो 1911 में रद्द किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। 25 क्या कह रहा है? 25 भारत सरकार अधिनियम 1935 में डैश अनुसूचियां थी। 1935 में डैश अनुसूचियां थी। तो कितनी अनुसूचियां थी? तो 10 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 26 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस वेद में नृत्य यानी नृत्य और नर्तकी नृत्यु का उल्लेख है? तो किस वेद में है? तो किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में नृत्य और नर्तकी का उल्लेख है। चलिए 27 में चलते हैं। 27 क्या कह रहा है? 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक दर ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4,642 रुपये है। समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो कितना इसका आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा आपको 3,500। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3500 नहीं 3500 नहीं 4400 सॉरी 4400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
27 का 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4400। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 28 क्या कह रहा है, यदि अंडर रूट 2116 गुना 48 अंडर रूट 48 भागा एक्स है का मान 92 है तो एक्स का मान पूछ रहा है क्या होगा। तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि आपको एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 3। कितना निकल जाएगा, तो एक्स इक्वल टू एक्स बराबर आपको 3 निकल जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 क्या करा है, यदि दो घनात्मक संख्याओं का वर्ग का योग 2437 है तो एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी आपको 6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 जो है सेकंड डिजिट हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 30 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी मॉडरेटर का क्या कार्य है। तो क्या कार्य है, तो न्यूट्रॉन को धीमा करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन को धीमा करना नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है। चलिए 31 में चलते हैं। 31 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, तो सेलुलोज है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 में चलते हैं। 32 क्या कह रहा है, आवर्त सारणी में 2a के तत्व कहलाते हैं। 2a के तत्व क्या कहलाते हैं, तो क्षार धातुएं कहलाते हैं। सेकंड ए का जो है क्षार धातुएं, आवर्त सारणी में सेकंड ए के तत्व क्षार धातुएं कहलाते हैं, क्षार धातु। चलिए 33 में चलते हैं। 33 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है। तो कौन शामिल होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 34 में चलते हैं। 34 क्या करा है, किसी एक अणु में मौजूद तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान। चलिए 35 में चलते हैं। 35 क्या कह रहा है, संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः होते हैं। संतृप्त कार्बन सामान्यतः क्या होते हैं, तो असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 36 में चलते हैं फ्रेंड्स। 36 क्या करा, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 2 3 3 है, तीनों पढ़ते हैं। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है। यह अभियान झारखंड के चतरा क्षेत्र में चलाया गया। इस अभियान को सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों ने मिलकर सफलतापूर्वक पूरा किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल एक जो है सही है, क्योंकि इसका है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ा नक्सल विरोधी अभियान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 37 में चलते हैं। 37 क्या कह रहा है, भारत के किस गैर लाभकारी संगठन को वर्ष 2025 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो किसके, तो एजुकेट गर्ल को चुना गया है, एजुकेट गर्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 क्या कह रहा है, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है। तो किस राज्य ने हासिल किया है, तो महाराष्ट्र ने हासिल किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 39 में चलते हैं। 39 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। शत्रु का पर्यायवाची पूछ रहा है, कौन सा शब्द शत्रु का पर्यायवाची है। तो शत्रु का पर्यायवाची कौन सा है, तो अरि जो है शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 में चलते हैं। 40 क्या कर रहा है, परंपरा से चली आ रही बात इसके लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो प्रतिश्रुति, लोकोक्ति, अनुश्रुति या उपकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुश्रुति, यानी पहले से जो परंपरागत चली आ रही है उसे अनुश्रुति कहते हैं। चलिए 41 में चलते हैं। 41 क्या कर रहा है, जिसकी नाक कट गई हो। उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसकी नाक कट गई हो उसे नकट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे नकटा कहते हैं, नकटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 42 में चलते हैं। 42 क्या कह रहा है, अनेक लोग उस विनाशकारी प्रलय का शिकार हुए। इस वाक्य में प्रयुक्त प्रलय शब्द के लिए विलोम शब्द कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, तो इसका हो जाएगा सृष्टि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 का सृष्टि, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 43 में चलते हैं। 43 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स, अ हार्ड नट
टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका हो जाएगा अ प्रॉब्लम डेट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा 44, फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट सेट ऑफ वर्ड्स। मधुबनी पेंटिंग्स मोस्टली डिपिक्ट डैश एंड हिंदू रिलीजियस फिगर्स एंड द themes generally associated with Hindu deities, नेचुरली ऑब्जेक्ट लाइक सन मून एंड रिलीजियस प्लांट लाइक, इसका हो जाएगा आपको नेचर एंड तुलसी। ऑप्शन नंबर ए इसका फर्स्ट में हो जाएगा डिपिक्ट नेचर एंड उसके बाद प्लांट लाइक तुलसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 45 में चलते। 45 क्या करें, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। महात्मा गांधी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 में चलते हैं। 46 क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट synthesis of the following two simple sentence from the option given below, combine the two from one simple sentence, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिस इज राज हु इज माई कजन, दिस इज राज हु इज माई कजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 में चलते हैं। 47 क्या कह रहा है, महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार को प्रेरित करने वाले प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछ रहा है कौन है, तो कौन है, तो आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी इसका पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 48 में चलते हैं। 48 क्या करा, अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कण्व वंश का संस्थापक की स्थापना किसने की, तो शुंग वंश की स्थापना, कण्व वंश की स्थापना किसने की, तो वासुदेव ने की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुंग वंश की मृत्यु के बाद, अंतिम शुंग शासक की मृत्यु के बाद कण्व वंश का की स्थापना वासुदेव ने की। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 में चलते हैं। 49 क्या कर रहा है, तितास साधु किस खेल से संबंधित है। तितास साधु किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 50 नंबर में चलते हैं। 50 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजना का आधुनिकीकरण लक्ष्य डैश से संबंधित होता है, तो डैश से संबंधित होता है किससे, तो नई प्रौद्योगिकी से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 में चलते हैं। 51 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वस्तु का लाभ लेने से किसी व्यक्ति को दूर रखा जा सकता है, तो किसी व्यक्ति को दूर कब किस वस्तु के लाभ से रखा जा सकता है, तो निजी वस्तु के निजी लाभ से दूर रखा जा सकता है। ठीक, चलिए 52 में चलते हैं। 52 क्या कर रहा है, भारत में मयूर सिंहासन कौन लेकर आया था। भारत में मयूर सिंहासन कौन लेके आया था, तो नादिर शाह लेके आया था। कौन लेके आया था, नादिर शाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 में चलते हैं फ्रेंड्स। 53 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था, जेम्स ए स्कॉट। जेम्स ए स्कॉट जो है साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 54 में चलते हैं। 54 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, तो किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, तो जूट को जो है गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, जूट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 55 में चलते हैं। 55 क्या कर रहा है, भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है, तो इनमें से कौन सा है, तो आरबीआई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई है। चलिए 56 में चलते हैं। 56 क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो कलपक्कम में है, कलपक्कम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 57 में चलते हैं। 57 क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 472 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 472 से जो है पूर्णतः विभाजित होने वाले 5 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 10,334, 10,384। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए
58 में चलते हैं। 58 क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तथा लंबाई 16 सेंटीमीटर हो। तो 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 59 में चलते हैं। 59 क्या करा, बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB केंद्र वाले O वाले वृत्त पर खींची जाती है। यदि एंगल PAB 55 डिग्री है तो एंगल AOB ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो AOB ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो एंगल AOB का मान क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपको 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 760 नंबर का, इनमें से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है। 284 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, तो SI का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 क्या कह रहा है, केचुआ अर्थवर्म का उत्सर्जन अंग क्या है। अर्थवर्म का उत्सर्जन अंग क्या है, तो क्या है, तो नेफ्रिडिया है। नेफ्रिडिया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 62 में चलते हैं फ्रेंड्स। 62 क्या करा, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, तो कहाँ होती है, तो थाइलेकाइड झिल्ली में होती है। थाइलेकाइड झिल्ली में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 63 में चलते हैं। 63 क्या करा, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल कोशिका के किस भाग में होता है, तो किस भाग में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स का जो भाग होता है उसमें होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 64 में चलते हैं। 64 क्या करा, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो गुणसूत्र 21। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र 21 के 21 के कारण होता है। चलिए डाउन सिंड्रोम। चलिए 65 में चलते हैं। 65 क्या कह रहा है, साधारण अस्थायी उत्तकों के 3 प्रकार हैं, तो कौन कौन से 3 प्रकार है, तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 66 में चलते हैं। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई है, तो कहाँ की गई है, तो नोएडा में की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नोएडा में किया गया। ठीक, 67 में चलते हैं। 67 क्या कर रहा है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है, तो पूछ रहा है क्या नाम है, तो क्या नाम है, आदिवानी नाम है, आदिवानी। ऑप्शन नंबर बी इसका AI का जो है भाषा अनुवादक नाम का जो नाम है उसका नाम रखा गया है आदिवानी। AI का नाम रखा गया आदिवानी। ठीक, चलिए 68 में चलते हैं। 68 क्या कर रहा है, कर्नाटक स्थित केगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो केगा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो केगा है नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध, नाभिकीय संयंत्र के प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 69 में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो किस वर्ष हुई थी, तो 1919 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1919 में हुई थी। चलिए 70 नंबर में चलते हैं। 70 नंबर का प्रश्न क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 124वें संविधान विधेयक से संबंधित है, तो कौन है, तो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% का आरक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 70 का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 में चलते हैं। 71 क्या कर रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो साबरमती जो है अरब सागर में गिरती है। साबरमती जो है अरब सागर में गिरती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 में चलते हैं। 72 क्या कह रहा है, 72 क्या कह रहा है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ डैश में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 73 का प्रश्न क्या कर रहा है, बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी भारत
में क्या कहा जाता है? जो नदी बांग्लादेश में जमुना नाम से प्रसिद्ध है, उस नदी को हम लोग भारत में किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 74 में चलते हैं। 74 क्या कह रहा है? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के जो है दौरान जो है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक, 75 में चलते हैं। 75 क्या करा? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नागरहोल जो है राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 76 में चलते हैं फ्रेंड्स। 76 क्या कह रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? तो कौन सा है? तो अमेजन बेसिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन बेसिन जो है दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है। ठीक, चलिए 77 में चलते हैं। 77 क्या करा? गुरु गोविंद सिंह जी ने डैश में खालसा पंथ की स्थापना की। तो किस ईस्वी में की? तो 1699 ईस्वी में की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1699 में किया गया है। ठीक, चलिए 78 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? ए बी सी और डी का औसत भार 56 kg है। यदि ए बी सी का औसत भार 5 kg है तो सी डी का औसत भार 48 kg है। तो सी का भार ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है? तो सी का भार ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सी का भार हो जाएगा आपको 28 kg। कितना हो जाएगा? तो 28 kg। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 79 में चलते हैं। 79 क्या कह रहा है? प्रति किलो गेहूं की कीमत 25% की कमी के कारण जॉन 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। तो प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या होगा? क्या बोल रहा है? प्रति किलो गेहूं की कीमत में 5% की कमी हो गया है। ठीक, तो जिस कारण से जॉन जो है 600 में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद पा रहा है। तो गेहूं का एक्यूरेट मूल्य पूछ रहा है। तो किसका मूल्य पूछ रहा है? तो गेहूं का जो है मूल्य पूछा जा रहा है। पर केजी कितना पड़ेगा? तो कितना पड़ेगा? तो 40 रुपया पर केजी पड़ेगा। कितना पड़ेगा? तो 40 रुपया पर केजी पड़ेगा। ठीक, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए 80 नंबर में चलते हैं। 80 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त परिस्थितियों में नवोभित्ति सीडिंग के रूप में विकसित होता है? तो किस रूप में होता है? तो भ्रूण के रूप में, एम्ब्रियो के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक, विकसित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 81 में चलते हैं। 81 क्या करा? अस्थि कोशिकाएं एक कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती है जो निम्न से बना होता है। तो किससे बना होता है? तो यह बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। चलिए 82 में चलते हैं। 82 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है? डिंब ग्रंथि हार्मोन का उदाहरण है। तो कौन सा है? तो जो है एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो है डिंब ग्रंथि हार्मोन का एक उदाहरण है। चलिए 83 में चलते हैं। 83 क्या करा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो भारत में वन्य जीव के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए मुख्य कानून ढांचा प्रदान करता, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1972 ईस्वी में किया गया था। 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा के लिए मुख्य कानून का ढांचा तैयार किया गया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 84 नंबर का प्रश्न क्या करा? भारत में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस प्रकार की खेती 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है? भारत में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस प्रकार की खेती 75 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित है? तो इसका कहाँ तक सीमित है? इसका हो जाएगा आपको सूक्ष्म भूमि कृषि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूक्ष्म भूमि कृषि। चलिए 85 में चलते हैं। 85 क्या कह रहा है? कार्बन का कौन सा गुणधर्म उसे लंबी श्रृंखला और वलय बनाने की सुविधा देता है? तो कौन सी सुविधा देता है? तो एकल आबंध बनने की प्रवृत्ति। एकल आबंध बनने की प्रवृत्ति के कारण जो है
उसे लंबी श्रृंखला और वलय बनने में सुविधा प्रदान होती है। ठीक, चलिए 86 में चलते हैं। 86 क्या करा, किसी परिनालिका की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न निम्नलिखित में से किसके पैटर्न के समान होता है? तो किसके समान होता है? तो दंड चुंबक के समान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 87 में चलते हैं। 87 क्या करा, 19 अगस्त 2025 को हीरो एशिया हॉकी कप का शुभारंभ बिहार में कहाँ किया गया? तो बिहार में कहाँ किया गया है? तो राजगीर में किया गया है। ठीक, राजगीर में। क्रिकेट के बारे में भी पूछा जाएगा तो राजगीर ही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, डायमंड लीग फाइनल 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 85.01 मीटर का थ्रो कर किस स्थान पर रहे? तो किस स्थान पर रहे हैं? तो द्वितीय स्थान पर रहे हैं। किस स्थान पे? तो द्वितीय स्थान पे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 89 क्या कह रहा है, किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 90 नंबर में चलते हैं। 90 नंबर क्या कह रहा है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ है? हर्षवर्धन की साम्राज्य की राजधानी कन्नौज है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 91 में चलते हैं। 91 क्या कह रहा है, किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? किताब उल हिंद का लेखक कौन है? कौन था? तो कौन था? तो अलबरूनी था। अलबरूनी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1786 ईस्वी में किया गया था। 1786 ईस्वी में जो है गोलघर का निर्माण पटना में किया गया था। ठीक, चलिए 93 में चलते हैं। 93 क्या करा है, मुसोलिनी किसका प्रवर्तक था? मुसोलिनी जो है किसका प्रवर्तक था? तो फांसीवाद का प्रवर्तक था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 94 में चलते हैं। 94 क्या करा है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी पर बना हुआ है? तो सतलज नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 95 में चलते हैं। 95 क्या कह रहा है, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो असम जो है चाय उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भारत में। ठीक, चलिए 96 में चलते हैं। 96 क्या करा, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए 97 में चलते हैं। 97 क्या कह रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 78 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 78। ठीक, 98 में चलते हैं। 98 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो कौन अपदस्थ कर सकता है? तो संसद कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, 99 में चलते हैं। 99 क्या कह रहा है, एक चुनाव में दो प्रत्याशियों को प्राप्त मत का 2:9 था। यदि जीते हुए प्रत्याशी 9,84,321 वोट प्राप्त हुए तो डाली गई कुल वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें बोल रहा है कि दो प्रत्याशी थे जिसमें 2:9 के अनुपात हुआ था। ठीक, जीते हुए प्रत्याशी को 9,84,321 वोट प्राप्त हुए तो कुल वोट पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है? तो टोटल वोट पूछ रहा है। ठीक, टोटल मत कितना प्राप्त गिरा था? तो टोटल मत कितना हुआ था? तो कितना हुआ था? तो 12,03,059 मत जो है गिरे थे। ठीक, 12,03,059 मत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 100 नंबर में चलते हैं। 100 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, 100 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 82 है और ए बी बराबर 9 है तो ए क्यू और बी क्यू का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो क्या बोल रहा है? तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछ रहा है। तो कितना मान हो जाएगा? तो 730 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 730। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
ठीक, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, एग्जाम डेट निर्धारित हो चुकी है 14 जून और 17 जून को। ठीक, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।